हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एमसीसी की तरफ से रिलीज किया गया है। नीट यूजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो आप सभी को मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का वेट है। ठीक है, तो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है एमसीसी की तरफ से। तो इस वीडियो में जो है उसके शेड्यूल को हम लोग समझने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी। ठीक है, और उससे पहले मतलब इस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये जानना है कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी मॉपअप राउंड के लिए, कि मॉपअप राउंड में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, मतलब कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शेड्यूल है ये जो है आपका जो चेंज होकर शेड्यूल आया, क्योंकि पहले जो शेड्यूल था सेकंड राउंड का वो एक्सटेंड हो गया था, जिसकी वजह से मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो इनको चेंज करना पड़ा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों के ही मॉपअप राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट राउंड के बारे में भी दिया है, सेकंड राउंड के बारे में भी दिया है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप देख सकते हो, ऑल इंडिया कोटा की यहां पर जो लिखी थी 2 नवंबर से 14 नवंबर तक थी, मतलब 14 नवंबर को जो लास्ट आपको लॉक करनी थी चॉइसेस। और उसके बाद जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो ज्वाइनिंग डेट थी लास्ट, वो 22 नवंबर थी। ठीक है, यानी कि परसों थी। और उसके बाद जो है अब मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैंने आपसे बोला था कि 23 या 24 में जो है आपका नोटिस रिलीज हो जाएगा। तो नोटिस जो है कल इवनिंग में शायद आया है या फिर आज मॉर्निंग में आया, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में वेबसाइट चेक करी तो मुझे आज पता लगा है। ठीक है, हो सकता है ये नोटिस जो है कल इवनिंग तक अपलोड हो गया हो। तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए वो 28 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी और 6 दिसंबर 2022 जो इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 28 से जो है आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अभी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रजिस्ट्रेशन में लगने हैं वो सब आप प्लीज देख लीजिए। ठीक है, उनको अरेंज कर लीजिए ताकि जैसे ही 28 से स्टार्ट होता है इसका रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, डायरेक्टली मॉपअप राउंड में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जिसने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और जो चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो और क्राइटेरिया जो है यानी कि एलिजिबिलिटी की आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना। तो 6 दिसंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की, और जो भी फीस वगैरह पे करनी होगी, जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉगिंग करनी होगी, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो यहां पर 6 दिसंबर रहेगी। ठीक है, और ये ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए रहेगा। उसके बाद 6 के बाद जो इन्होंने लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो लिखा हुआ है वो 13 दिसंबर 2022 लिखा हुआ है, यानी कि 6 को जो है अगर रजिस्ट्रेशन लॉक हो रहा है तो मे बी जो है आपका 8 तारीख के आसपास जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद 4-5 दिन जो है आपको रिपोर्टिंग के लिए दिए जाएंगे, इसलिए यहां पर जो है लास्ट डेट ज्वाइनिंग की लिखी हुई है 13 दिसंबर 2022। तो 13 दिसंबर 2022 तक जो है मॉपअप राउंड में जिसको भी सीट अलॉट हुई होगी वो जाकर अपने इंस्टीट्यूट में जो भी उसको अलॉट हुआ होगा वहां पर जाकर अपने एडमिशन करवा लेगा। ठीक है, तो ये डीम्ड और ऑल इंडिया कोटा दोनों के लिए है। और उसके बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर से 17 दिसंबर होगा, और इसमें शायद कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। इसमें वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किया होगा। ठीक है, बाकी उसके बाद जो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाकी मतलब ये है कि जो स्टे वैकेंसी का रिजल्ट वगैरह है वो आई थिंक 18-19 में आ जाएगा और 21 जो है स्टे वैकेंसी की मतलब लास्ट डेट होगी ज्वाइन करने की, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी वो हमारे काम का नहीं है। अभी हम सिर्फ मॉपअप राउंड पे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो मॉपअप राउंड की जो डेट है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन डेट, और 6 नवंबर तक जो है आपको चॉइस लॉकिंग अपनी कर लेनी होगी। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट मे बी 8 को आ जाएगा या 9 को आए, और उसके बाद 13 दिसंबर तक जो है आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। और यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग वैसे तो उनका अलग अलग शेड्यूल चल रहा है, लेकिन मतलब उन्होंने जो डेट फिक्स करी है उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो मॉपअप राउंड है वो 6 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर तक उनको एंड करना होगा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो स्टेट काउंसलिंग से अगर कोई पार्टिसिपेट करने वाला है मॉपअप राउंड में, तो 6 से 13 दिसंबर के बीच में उनकी जो भी डेट्स होंगी वो होंगी। तो वो आप जो है स्टेट काउंसलिंग की जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंसर्न अथॉरिटी है तो उस पर जाके आप चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपकी मॉपअप राउंड के बारे में, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि जब शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फाइनली जो शेड्यूल आ चुका है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
तो एमसीसी की वेबसाइट पे एक और नोटिस रिलीज हुआ है जिसमें सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी उसमें अटैच की गई है जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में जो है सीट अलॉट हो गई है किसी न किसी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और यहां पर नोटिस जो निकाला गया वो ये है कि इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू द डीएमईज और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज of all that states that the following is the list of candidates joined in round 1 and round 2 of all India quota deemed in central universities and MBBS, BDS, BSc नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है। तो इसके साथ ही इन्होंने लिस्ट अटैच की हुई है, या आप वेबसाइट पे देख लेना, आपको मिल जाएगी एमसीसी की वेबसाइट पर। और साथ में लिखा है कि इट इज टू बी नोटेड that candidates who join their seats of round 2 allotted by MCC of DGHS will not be able to resign from their seat and candidates will not be eligible to participate in any further round of counseling in compliance with the direction of Honorable Supreme Court of India, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा है कि राउंड 2 में जिसको भी सीट अलॉट हो चुकी है और उसने अपना एडमिशन ले लिया है तो वो ना तो एडमिशन रिजाइन कर सकता है, ना तो अपनी सीट को वहां से रिजाइन कर सकता है, और ना ही किसी फर्दर राउंड में जैसे कि मॉपर राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।